हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इक्वेशन क्या गिवन है, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। तो स्टार्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले कॉट थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, अपना रेफरेंस एंगल निकाल लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब हमने स्क्वायर रूट ले लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। अगर मैं यहाँ से लिख लूँ tan थीटा, क्योंकि कॉट थीटा का इन्वर्स क्या होता है tan थीटा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस √3। अभी मैं क्या करती हूँ, दो हमारे पास tan केसेस बनेंगे, tan इन्वर्स √3/। इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं, वो क्या आ जाएगी, वो हमारे पास आ गया π/3। थीटा की वैल्यू आ गई π/3। हमारे पास रेफरेंस एंगल आ गया π/3। अब हमने देखना है tan पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, और इसी तरह हमारे पास यहाँ पे tan थीटा माइनस √3 है, तो हम देखेंगे tan नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, और फिर वहाँ से थीटा की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं tan पॉजिटिव कहाँ होता है। tan पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो एक एंगल तो हमारे पास ये आ जाएगा, और क्योंकि हम यहाँ पे कर लेते हैं, ये हमारे पास एक वैल्यू ये आ जाएगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, tan पॉजिटिव कहाँ होता है, tan इज़ पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो यहाँ से एक और थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वो क्या आ जाएगी, थीटा इज़ इक्वल टू π प्लस π/3। तो वो क्या आ जाएगी यहाँ से 4π/3। ये हमने वैल्यूज़ निकाल ली। अगर हम नेगेटिव की बात करें तो देखेंगे tan इज़ नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, इन सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ से दो थीटा की वैल्यूज़ आएंगी, उसको लिख लेते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लेते हैं π माइनस π/3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2π/3। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लेते हैं 2π माइनस रेफरेंस एंगल विच इज़ इक्वल टू π/3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगी 5π/3। तो हम ये सारी वैल्यूज़ को जो हैं वो लिख लेते हैं सोल्यूशन सेट की फॉर्म में। पहली वैल्यू थी π/3, दूसरी वैल्यू थी हमारे पास 4π/3 एंड 2π/3 एंड 5π/3। क्योंकि ये वैल्यूज़ ऑफ थीटा हैं, तो हमारी जो गिवन ओरिजिनल इक्वेशन है, ये सारे जो सोल्यूशन हमने निकाला है, ये क्या करेगा, गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आप बैक प्लग करके देख सकते हैं। आप ले लें cot π/3 और फिर स्क्वायर करें तो वो किसके बराबर आएगा, 1/3 के। इसी तरह बाकी सारी वैल्यूज़ भी जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। थैंक यू।